बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश प्रदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी आप ऐसा कह सकते हैं कि उखली में सर दे लिया हमने। और यहाँ पे ना हम पूरा टब्बर रल के ना ये ग्वार साफ़ कर रहे थे। ये ग्वार फली हैदर लेके आया था और मुझे यकीन जाने ये बड़ी पसंद है। लेकिन एक तो इस पे ना ये कुछ होती है, हम पंजाबी में से बोलते हैं कांड, खारिश खारिश सी कुछ होती है इसके ऊपर, उससे ना बड़ी इचिंग होती है। और उसके अलावा इसको तोड़ना साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसके बाद फिर इसकी कटाई छटाई तो सारा दिन जाता है। तो हम ना सारे लगे पड़े थे, मैं, हैदर, नादेली और मानो, और हम सब ने मिल के ना ये सारे साफ़ किए। फिर हमने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और अभी मैं वीडियो और मानो ये इसको ना साफ़ कर रही है। अच्छा, इसको जो है ना आप छुरी के साथ भी तोड़ सकते हैं। मैं तो वैसे ही ना इसको तोड़ लेती हूँ और उसके बाद जो है ना इसको हम छुरी के साथ कट कर लेते हैं। अच्छा, ये मज़े की बड़ी बनती है और कुदरती तौर पे जो चीज़ें जो है ना मुश्किल से बनती हैं ना वो हमेशा अच्छी बनती हैं। और उन्हीं चीज़ों में आता है ये एक हलवा कद्दू। इसको बहुत मुश्किल पेठा भी बोल सकते हैं। छुरी टुट गई मतलब कि घर दी सारे नाल शार्ट छुरी टुट गई। हाँ तो जी। सोच लो किड्डा कोई। और मानो पूछ रही थी जुल्म किन्ने कमाया, कौन लेके आया ये चीज़ साढ़े घर। अच्छा, यकीन जाने आपने हमें माशाल्लाह से भी 1.5-2 साल होने वाले हैं चैनल स्टार्ट किए हुए। आपने कभी ये चीज़ जो है ना हमारे व्लॉग्स में नहीं देखी होगी। और मैंने लाइफ में पहली बार इसको कट किया है। और यकीन जाने मैंने भी कभी नहीं बनाया, ना इसका सालन कभी बनाया है, ना इसका मीठा कभी बनाया है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसे कट कैसे करते हैं या ये इतना हार्ड होगा या नहीं। तो मैं पहले ही इसको बोल देती कि चले मैं। अच्छा, ये 1 घंटा पूरा इसने धींगा मुश्ती की इसके साथ। क्योंकि 2 मुझसे छुरियाँ कटने में तोड़ने आ के नहीं रहा बाद था। 2 छुरियाँ तोड़ने के बाद फिर इसने कहा कि ए दे वास्ता रोक नहीं। फिर ये लेके गई मेरे पास, कहती है इन्हू काट के दे दो बना दां तुहानू। मैंने कहा चलें ठीक है बना लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये ना इसकी सब्ज़ी मैंने 1-2 दफ़ा खाई है और वो भी ना अपने दोस्त की हाथ की। मेरी एक बड़ी प्यारी सी फ्रेंड थी और वो बनाया करती थी। तो उनके साथ जो है ना उन्होंने काफ़ी दफ़ा हमारे साथ शेयर किया था। सब्ज़ी जैसे सालन बनता है तो वो बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन इसका मीठा मेरी जेठानी हैं बड़ी, वो बनाती हैं। मैंने कभी खाया नहीं लेकिन मैंने उनसे सुना था कि बनता है। और फिर होता है ना क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे बनता है, तो मैंने उनसे पूछा था कैसे बनता है। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे रेसिपी बताई थी कि इस तरह से बनता है। तो ये ना नादिली कल लेके आया था। वो कहने लगा कि चाचू कह रहे थे कि पेठा लेके आया लै जाओ, पेठा लेके आया लै जाओ। तो कहने लगा मैं पेठा की हुंदा है? मैं कहा पुत्तर लै आओ वेख लांदे। हालांकि मुझे तो पता था ना, तो मैंने कहा कि इसे अभी नहीं बताते, ये ले आएगा फिर, वरना ये लेके नहीं आएगा। अच्छा जी, ये ले आया और फिर कहने लगा कि अम्मी सालन नहीं है खाना। उसे देखने में ना वो हम नज़र को नहीं भा नहीं खाएंगे, रहा हाँ था। हम नहीं खाएंगे इसका सालन। मैं क्या पुत्र इतना अच्छा बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ना वीडियो का वॉइस ओवर कर रहे हैं और इधर से आंधी आ गई है, मौसम बड़ा ख़राब है। मेरी फुल कोशिश है
कि आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर हो जाए। अगर किसी ना भी हो तरह। पाई तो माज़रत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि वीडियो आज ना चली जाए। मौसम बड़ा ख़राब है और आपको पता है पाकिस्तान का अलमिया है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है लाइट चली जाती है। अगर लाइट चली गई ना तो फिर औखी गल है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छा, दो छुरियाँ तोड़ने के बाद 1 घंटा पसीना बहाने के बाद मानो ना लेगी मेरे पास, कहती कट कर दो। फिर जी मैंने इसे कट कर दिया। वाकई इसका छिलका उतारना हार्ड है, लेकिन बाकी काम जो है ना वो पोला ही है। तो इसको कट करके दिया तो मानो को मैंने सारी तरकीब बता दी थी कि इस तरह से बनाना है। और यकीन जाने मानो भी पहली दफ़ा इसने तो कभी देखी भी नहीं थी मैंने बनती हुई। नहीं देखा तो कभी भी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना मज़े का बनेगा और मानो ये बना लेगी, ये भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन माशाल्लाह से इसने बनाया और बड़ा मज़े का बनाया। और अच्छा, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये गाजर का हलवा भी बनाने लगी है, तो कुछ इसकी रेसिपी गाजर के हलवे से मिलती जुलती ही थी, तो मैं कहा बना लेगी। तो माशाल्लाह से गाजर का हलवा तो ये बड़ा ज़बरदस्त बनाती है। मेरे जैसा कोई नहीं बनाता। हाँ जी, कोई नहीं बनाता जी इसके जैसा, सिर्फ यही बना सकती है। और आज जो इसने टेस्ट किया है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो भी यही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा था। ये हमने ना कच्चे आम मंगवाए थे फरमाइश करके, स्पेशल। क्योंकि उस दिन हमारी चटनी जो है ना बड़ी मज़े की बनी थी और वो ऐसे हमने ख़त्म की कि पता ही नहीं चला कि कब बनी कब ख़त्म होगी। तो हमने क्या किया, हमने ना भाई से पूछा जिनसे हमने मंगवाए थे ना आम पहले, उनसे पूछा कि कच्चे आम मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कल ला दूँगा। तो ये जो है ना अलहदा से कच्ची अम्मियाँ उन्होंने शॉपर में डाल के दी और 2 पक्के आम थे ना खाने वाले, वो अलहदा दिए थे। अच्छा, जो पक्के आम थे ना वो इतने खट्टे थे कि जो मैं आपको बताऊं। और और ये उनका जैसे ही कलर भी। मानो ने कट किए, सिर्फ एक आम कच्चा निकला है, बाकी सारे वो अंदर से पीले और यकीन जाने ये मीठे थे। इतना पक्का मतलब कि पक्का आम नहीं था जितने ये पके हुए थे और हमें इतने कोई मजे के लग रहे थे। मैं क्या जी चटनी छोड़ो, चटनी तो बन भी नहीं सकती, तो फिर हमने वैसे ही खाई, मानो इतना कहने मजा लगी आया। कि अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि छोटे छोटे आम इतने जो है ना ये मीठे हैं। और यकीन जाने ये मीठे थे और जो पके आम खाने के लिए हमने मंगवाए थे वो खट्टे नहीं कर रहे थे। तो खैर जी, चटनी तो फिर रह गई। तो अभी आते हैं अपनी गवार की फली की रेसिपी की तरफ। तो उनसे ना हमने एक दफ़ा बॉयल कर लेना है, जैसे ब्लांच करते हैं ना पालक वगैरह को, इस तरह से पानी में 1 चम्मच नमक डाल के आपने उन्हें ना 4 से 5 मिनट तक बॉयल कर लेना है। एक तो वो ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं और बड़ी मज़े की बनती हैं, वरना वे ना वो बच्चों को थोड़ी सी कड़वी लगती हैं। और वैसे भी फिर उसे भूनना भी मुश्किल होता है जब हम उसे एज इट इज डाल देना तो कच्ची फिर ही। वो गलती नहीं है इतनी। तो खैर जी, उसे हमने ना एक दफ़ा बॉयल कर लिया था और दूसरी तरफ हमने प्याज आलू वगैरह सारे कट कर लेते हैं। हम आलू के साथ बनाते हैं, बड़ी मज़े की भुजिया बनती है। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह कट करके उसे साइड पे रखा। अभी यहाँ पे जो हमने पेठा था ना उसको बॉयल कर लिया था, तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया, हल्का सा नमक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, और प्रेशर लगा लेना है। कम से कम आपने 10 से 12 मिनट तक प्रेशर लगाना है, फटाफट से ये गल जाता है। अच्छा, लेकिन पानी मैंने सिर्फ इसमें 1 गिलास ऐड किया था और ये अच्छा खासा गल गया था, ये पानी फिर भी अपने बच गया पानी था। में भी गल जाता है, लेकिन हमने चूँकि प्रेशर लगाना था और ये हमारे पास ना 2 दिन से पड़ा हुआ था। हाँ जी, ठीक था। हाँ जी, थोड़ा 2 दिन से हमारे पास भी पड़ा था और 2 दिन हो गए थे दुकान वाले को भी कहते ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। उन्होंने और ना नादेली लेके नहीं आ रहा था कि ए की चीज़ है असी क्यों लेके जानी है बाहर, तो इसलिए ना ये ला नहीं रहा था। अच्छा, हुण दरवाजे खिड़कियां वज रही ने नेरी ना, इतनी शदीद किस्म की आंधी है कि मैं उड़दी उड़दी बची गई। हाँ, ये वीडियो बनाने गई थी और उड़ के कहने लगी कि मैं उड़ चली साथ में, मैंने पूछा ही नहीं। हालांकि इसने खुद मुझे कहा कि आप अंदर चली जाएं और हम बाहर सेन में बैठ के वॉइस ओवर कर रहे थे। फिर ज़्यादा जब आवाज़ आने लगी ना तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा साउंड आएगा तो अंदर चले जाते हैं। तो हम कमरे में आए, मुझे कहने लगी तुसी जाओ मैं वीडियो बनानी है, और ये मुझे इसने भेज दिया और फिर कंप्लेन कर रही है कि मैं उड़ चली सा, तुसी मैं छड़ के अंदर आ गए। तो खैर जी, यहाँ पे आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पानी निकाल लेना पेठे का और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस पानी में हमने बॉयल किया था ना, अगर वो पानी हो तो छन्नी में डाल के पानी आपने निकाल लेना है। फिर चाहे तो आप मैशर से इसको मैश कर लें, इतना गल जाता है ये हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, चॉपर में डालें और इसको कर लें, आपने चॉप कर लेना है, मतलब कि इसको ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल। और बस फिर आपने इसकी करनी है भुनाई। कढ़ाई ले, खुला बर्तन लें ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो सके। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो मानो ने किया ये भी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के घर में ऐसी कोई चीज़ मतलब कि हमारे इर्द गिर्द नहीं है, तो ये सिर्फ मेरी रेंज में थी।
ये क्या इसने किया, इसने शीट जला दी है। मैंने अच्छा जानबूझ के नहीं जलाई। ये जो शीट है ना, ये बोल के बेची जाती है कि ये हीट प्रूफ है। हाँ, है हीट प्रूफ है लेकिन फ्लेम प्रूफ तो नहीं ना होती है, तो फ्लेम प्रूफ भी बोली जाती है। और ये जी जल गई थी। ये मानो ने आंच तेज़ की हुई थी, और पंखा हमने इसे कहा था कि पंखा लगा लो, क्योंकि गर्मी बड़ी थी। बेनतहा। और मैंने हैदर को भेजा था कि पंखा लगा दो, तो हैदर ने डायरेक्ट चूल्हे की तरफ करके पंखा लगा दिया। वो जी आंच लगी और शीट जल गई। और वो भी ये शुक्र है कि मैंने टाइम नहीं देख लिया, आग की तेवता टोर पे मैंने फटाफट से चूल्हा खींचा और फिर पंखा बंद करके हमने अंदर भी जो है कि ले जो इनू ये तो मतलब कि ये इतना सारा काम खराब हो गया। हाँ जी, तो अभी आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई ले लेनी है आपने खुली सी, या कोई अच्छा सा पतीला ले लेना है, और उसमें आपने 1 कप का घी का शामिल करना है। घी में बनाएंगे, घी में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो एक दिन के लिए ना डाइटिंग ਨੂੰ परा कर दो। तो डाल के उसमें फिर हमने ना ये जो पेठा हमने पीसा था उससे शामिल करना है। उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे ही घी सेपरेट होने लगे, अच्छे से उसकी भुनाई हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, खुशबू आने लगे, तब आपने क्या करना है, दूसरे चूल्हे पे हमने दूध चढ़ाया हुआ था, तकरीबन 1.5 लीटर दूध था। उसको हमने पका पका के ना आधा लीटर कर लिया, या बिल्कुल हाफ से भी कम हो गया था। उसे शामिल कर देना है, और ये ना बड़ा मज़े का लगता है। इस तरह से आप बनाएं, खोए का बहुत ही फ्लेवर। मज़े का लगता है। और यकीन जाने, मुझे खुद को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मज़े का बनेगा। और नादिल कह रहा था, अम्मी ऐसा जायका है ना, कौन सी चीज़ खाई थी इस जायके की। अम्मी कोई शक खादी है एंड कादा जायका फिर पांडे डे पे थे। खैर जी, आंधी का साउंड जो है ना, वो मुझे इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन मैं आपको आज बता के रहूँगी, ये रेसिपी मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगी। हमने क्या करना है, अभी मैं भूल गई कहाँ पे हूँ। अच्छा, दूध गाढ़ा करके ऐड कर लिया। नादिल को याद आ गया कि ये वो जो अब्बा पेड़ लेके आए थे ना, हाँ जी, उनका जायका था इससे मिलता जुलता। और यकीन जाने वाकई ही बिल्कुल पेड़ों जैसा जायका आ रहा था, बहुत ही मज़े का था। हाँ वो और ये भूल गया था मासूम सा बच्चा के पेड़े प्राला कैसी अब्बू नहीं सड़ लेके आए। और वो कह रहे अब्बू जो लेके आए थे ना पेड़े, उस जैसा जायका था। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी मुझे ही लगा कि उसी तरह का जायका है। और मैं तो अभी सोच रही हूँ कि नासर के लिए ना, जब मैं भिजवाती हूँ ना बेसन का हलवा, तो या चने की दाल का हलवा, अभी ये बना के भेजूँगी, जो बड़ा उसे पसंद आएगा। और ये ताकत वाला भी बड़ा होता है, बिल्कुल। और बहुत ही ये हेल्दी चीज़ है। खैर जी, इसकी हमने बुनाई करनी है। दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद आपने उसको दूध को बिल्कुल खुश्क करना है। और साथ ही साथ हमने क्या करना है, जैसे दूध खुश्क होने लगे, हमने यहाँ पे 2 अंडे या 3 अंडे, जितने आप डालने चाहें वो डाल दीजिएगा। अच्छा, पेठे की मिकदार मैंने आपको नहीं बता दी, ये तकरीबन 2.5-3 किलो का था। ये 2.5 किलो का पेठा था। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें तकरीबन 1.5 किलो हमने दूध का ऐड करना है। 1 कप इसमें चीनी जाएगी, 1 कप इसमें घी जाएगा, और 1 कप ही इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। 1 कप मिल्क पाउडर भी इसमें जाएगा, और 2 अंडे, 2 या 3 अंडे मैक्सिमम इसमें जाएंगे, और बड़ा ही मज़ेदार सा आपका हलवा बन के रेडी हो जाएगा। इंग्रेडिएंट जो है ना, मैं शुरू में बताना भूल गई थी टेंशन में, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। और अभी तो हो चुका है, तो टेंशन फ्री हो गए हम लोग कि जितना ख़राब होना थी हो गया, मिट्टी हो खाओ। गया। तो अभी इसकी हमने ना बस लास्ट में हमने अंडा ऐड कर दिया। अंडा ऐड करते ही हमने इसको मिक्स करना है। जैसे ही अंडा जो है ना अपनी फॉर्म में आ जाए, लास्ट में, जस्ट लास्ट में हमने 1 कप जो है ना वो मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसके लम्स वगैरह ना बने, और बस हमारा हलवा जो है ना वो रेडी है। ये देखें, हमने चूल्हा बंद कर देना है फ़ौरन ही। मिल्क पाउडर जैसे ही आप किसी भी हलवे वगैरह में ऐड करें, फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया करें, और फिर उसको मिक्स कर दिया करें। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद जो है ना, बस आपका हलवा रेडी है। कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करें, या साड़ी तरह कंजूसी ना सिर्फ सौंगी पा के गुजारा कर लो। मतलब कि हमारी रेंज कह रही हूँ, हमें मिले नहीं थे यहाँ से। हमारे घर में ना इसके अब्बा ने हर चीज़ ला के रखी थी। लेकिन इनके बेटों ने, इसने डिब्बा खोला ना, उसमें काजू ना बादाम ना अखरोट कुछ नहीं था, सिर्फ किशमिश पड़ी थी, क्योंकि किशमिश इनको इतनी पसंद नहीं है। बादाम वगैरह सारे इन्होंने डब्बा वेला किया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही ना शाह साहब सारे जो है ना ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि ये जो बादाम है ना ये हैदर के हैं, अखरोट और जो ये काजू हैं ये मैं अपनी बीवी के लिए लेके आई हूँ, और जो किशमिश है ना ये मानो के लिए। मानो की चीज़ें बड़ी थी, बाकी सारी सफ़ा चाट। तो अच्छा कैशूज़ ना हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है,
सिर्फ पसंद है तो नादेली को। नादिल को पसंद है तो खैर जी वो कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ जो है ना किशमिश डाल के गुजारा किया। और हाँ, एक बादाम भी पड़ा था, वो लास्ट में ना मानो ने ऐसे टिका के ऊपर प्लेट के ऊपर रखा हुआ था। मैं क्या है बादाम कितों आ गए, ये एक ही था रख दिया ऊपर। अभी मेरे डिब्बे में जो एक पड़ा हुआ था ना वही था, बाकी और कुछ नहीं सी बचा कार। हाँ जी, मैं कहा चलो खैर सलाह ले लेंगे। अच्छा हलवा हमारा रेडी हो गया था, उसे कर दिया साइड पे, ठंडा होने देंगे। ये थोड़ा सा गरम मुझे लगता है कि ये गरम गरम ज़्यादा मज़े का लगता है। बहुत लेकिन मजे खैर का जी लगता है। यहाँ पे जो है ना हमने तैयारी कर ली है गवार की फली की रेसिपी की। गवार की फली को हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था और अभी जो है ना जस्ट उसको हमने ना आलू के साथ जो है ना मिक्सअप करना है। प्याज को कर लेंगे सोते, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट हमने उसे पकाना है थोड़ा सा। और जैसे भी वो ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करने के बाद उसे थोड़ी देर पका लेंगे। फिर टमाटर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और उनको बिना हल्के से नमक के साथ हमने जब तक ये टमाटर जो है नरम ना हो जाए तब तक पकाना है। मतलब कि जैसे मसाला भूनते हैं वैसे ही मसाला भूनता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी लसूड़े के अचार की और आम के अचार की रेसिपी शेयर की थी। तो एक ना मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका जो है कमेंट आया था और वो कहती थी कि मैंने ना अचार आपसे डलवाना है, आप ना पैक करके भिजवा दीजिएगा। तो उस दिन ना मुझे वो कमेंट जो है ना वो शामिल करना ही भूल गया, लेकिन मुझे उनको रिप्लाई देना था और ये मुझसे मिस आउट हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि सानू ना लसूड़े बड़े औखे मिले साजे। और हमने भी मतलब कि जाते जाते बस एवे खींच के ये जो निकल सकते वो थे कहते हैं ना ये। जाते चोर की लंगोटी, वो लंगोटी वाला हिसाब है कि साढ़े हथी लंगोटी आई। 5 किलो हम लेके आए थे और उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 किलो उनमें से निकले थे। ज़्यादातर ना पके हुए निकल गए क्योंकि मौसम चला गया था। और फिर शाह साहब जाते जाते ना ऐसे एहसान जता के गए हैं मैं तेनू लैके दे चला, और उसी दिन वो चले गए। और वो शहर की दूसरी साइड से ना मंडी से जाके हमने लिए, हमें कहीं से मिल ही नहीं रहे थे। और खैर जी उसी वहीं से हमने थोड़े से आम भी ले लिए। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों से कहा भी था कि मिल जाए ना तो कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं मिले। और मेरी एक कज़न है, मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी डाला था चारों और वो कह रही थी कि हमने भी ना किसी से मंगवाए थे और उनमें से भी अच्छे खासे, ज़्यादातर तो उनके भी ख़राब निकल गए। बहुत ही कम जो है ना लसूड़े निकले थे। मुझे लगा था कि शायद वो जहाँ से वो मंगवाएंगी मैं भी मंगवा लूँगी, लेकिन नहीं मिले। और अभी जो है ना आम का अचार भी डालना है, उसके भी लाले पड़े हुए कहीं से आम नहीं। और अंबियां का अशर तो तुसी आज वेख्या ही है अंबियां घट पक्के आम ज़्यादा हैं। हाँ जी, तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। खैर मुझे लगता है कि ये सभी को बनाना आता है। जस्ट हमने मसाला भूना है, उसके बाद उसमें आलू ऐड कर दिए, आलू को अच्छे से भूनना है। फिर गवार फली को ऐड करेंगे, थोड़ी देर भुनाई करेंगे, पानी हल्का सा ऐड करके उसे ढक के छोड़ देंगे। कम से कम ना 10 से 15 मिनट तक उसको पकने देंगे ताकि अच्छे से वो गल जाए। इसको ना गलने में टाइम लगता है, तो इसे आप ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, ये धीमी सी आंच पे पकाएं। मतलब कि बिल्कुल डिम नहीं, मतलब कि दरमियानी सी आंच पे इसको पकाएं, बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा, मुझे ना यकीन नहीं था कि ये हैदर खा लेगा और मैं ना थोड़ा सा उसकी वजह से पजल हो रही थी, लेकिन उसने बड़े मज़े से खाई और वो कह रहा था कि सालन में चखिया बड़ा मज़ेदार लगा है। और यकीन जानिए बड़ी करारी बनती है। यहाँ पे जी हमने कर लिया है, सालन को भी सर्व कर लिया, साथ में हलवे को भी सर्व कर लिया है। और हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है और मैंने सुना कि ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, ताकत वाला होता है। तो ज़रूर आप लोग जो है ना एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको और कोई मीठा या हलवा अच्छा नहीं लगने वाला। खैर जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। और ये थोड़ा सा हलवा हमारा बचा था, बाकी सब या अल्लाह हाफिज़।